हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो नए नए व्यूवर्स अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा तोरण पट्टी का डिज़ाइन लेके आई हूँ। मैं एक तोरण लेके आ रही हूँ दीपावली स्पेशल। तो उसके लिए मैं ये तोरण पट्टी बनाई हूँ। तो आप इसका लेस का भी यूज कर सकते हो। तो मैं टू पार्ट में इसे दूंगी। एक में मैं तोरण पट्टी बताऊंगी, दूसरे में मैं आपको तोरण का झालर बनाना बताऊंगी, कैसे इसे बनाना है। ठीक है, तो यही डिजाइन मैं आपको आज बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और इसका यूज आप मल्टी कर सकते हो। इसे जॉइंट कर करके आप एक टेबल कवर भी बना सकते हो, या लेस का भी यूज कर सकते हो, या तो तोरण पट्टी का मल्टी यूज इसका कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको यही तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं क्रोचेट नीडल्स ली हूँ जो 1.60 mm का है। और यहाँ पे एक सीजर ले लेना है और एक टेप, आप लो या ना लो, एक टेप लेके बैठिएगा मेजरमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो इसके लिए मैं पहले ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो इस तरह से फिंगर में राउंड राउंड घुमा लेना है, ये खासकर बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ। और नीडल को इस तरह से पकड़ लेना है। एक राउंड घुमाते हुए मैं उस लूप के अंदर से फंदे को निकालूंगी और यहाँ पे मैं 22 चेन बनाऊंगी। ठीक है, 22 चेन बनाना है, यानी 22 चेन बनाना है आपको यहाँ पे। तो पहले आप 22 चेन यानी 22 चेन बना लीजिए। और मैं बोल रही थी कि फ्रेंड, आप अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 22 चेन बना चुकी हूँ। अब इसके बाद फर्स्ट में क्या करना है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले आपको 4 चेन को स्किप करना है, यानी छोड़ देना है। 1 2 3 4, यानी 4 चेन को मैं देखिए 1 2 3 4 चेन को मैं स्किप कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। और जो 5 वाला लूप है यानी चेन है, उसके अंदर से मैं क्रोचेट नीडल्स को डालते हुए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं उसके बगल वाले चेन यानी लूप के अंदर से फिर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से मैं एंड तक 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी, यानी एक लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे आपको निकालते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैं निकाल चुकी हूँ। इसी तरह से मैं पूरे चेन के अंदर से यानी पूरे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। तो ये आपका फर्स्ट रो कहलाएगा इस डिजाइन का, यानी पैटर्न जो मैं बता रही हूँ इसका ये फर्स्ट रो है। और आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती होगी। आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैम आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो मेरे पास एक पुरानी फ़ोन थी जिसके चलती उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी। तो अब मैं नई फ़ोन ले ली हूँ, हो सके आपको मेरी आवाज़ पूरी अच्छा से सुनाई देगी। अभी मैं देखिए इसी तरह से 1 बाय 1 लूप के अंदर से 1 इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए जाऊंगी। और बहुत स्लो में मैं बता रही हूँ, बहुत आसान है। अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है और बहुत आराम से आप इसे बना सकोगे ये पैटर्न को। तो ये मैं दीपावली स्पेशल बना रही हूँ, क्योंकि दुर्गा स्पेशल सोची थी कि इसे बनाऊंगी। इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा एकदम, तो मैं सोची दीपावली में भी इसका यूज हो सकता है और दुर्गा पूजा में भी। ठीक है, तो तोरण का यूज तो आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दीपावली में ज़्यादा शुभ माना जाता है और दुर्गा पूजा वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले 3 चेन ली सेकेंड रो के लिए। अब मैं देखिए ये जो फर्स्ट वाला है उसे स्किप करके सेकेंड वाले पे मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि फर्स्ट से आप चेन निकाल चुके हो। अब मैं इसी तरह से 2 और लूप के अंदर से 1 1 करके निकालूंगी।
तो चेन को ऐड करने के बाद ये 4 कहलाएगा। ये जो नई फ़ोन है मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि ये कभी धुंधला दिखता है, कभी ये पूरा स्पष्ट दिखता है, तो थोड़ा सा मुझे अभी टाइम लगेगा इस फ़ोन को सीखने में और चलाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये 4 आ चुका है, 4 मैं बना चुकी हूँ। 4 बनाने के बाद यानी कि चेन को काउंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी। ठीक है, पहले मैं चेन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि कितना नीचे में स्किप करना है, छोड़ना है। तो मैं पहले चेन बना लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 चेन हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं फंदे ले रही हूँ डबल क्रोशे का, और उसके बाद मैं नीचे में कितना को स्किप करूँगी तो 1 यानी 5 नीचे में स्किप करना है आपको। तो देखिए फिर धुंधला हो चुका है, तो मुझे बहुत सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पे 5 लूप को यानी 5 जो चेन है इसे आपको छोड़ देना है और 6 वाले में जाके आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे 5 में देखिए इस तरह से गई और सिंगल क्रोशे कर ली, यानी 5 को छोड़ देना है, 6 में आपको सिंगल क्रोशे करना है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए 4 चेन बना रही हूँ। सामने करने से ये बहुत अच्छा से दिख रहा है, लेकिन दूर में ये बहुत धुंधला दिख रही है, तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए 4 चेन बनाई। अब उसी लूप के अंदर से मैं 2 टाइम हाफ ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी। ट्रिपल क्रोशे का फंदा लेना है और हाफ ट्रिपल क्रोशे आपको यहाँ से निकालना है उसी लूप के अंदर से, सेम लूप के अंदर से। ठीक है, तो एक और मैं निकाल लूँगी यहाँ से। अब मैं स्लिप स्टिच करके इसे जॉइंट करूँगी। 3 का 1 कर लेना है। फिर से मैं 5 यहाँ पे 1 चेन पहले ले रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे में क्या करूँगी, 5 को फिर से स्किप करूँगी। 1 1 2 3 4 5। अब 6 में जाके आपको यहाँ पे डबल क्रोशे कर लेना है। तो इस तरह से मैं फिर से 4 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 करूँगी 4 टाइम, यानी कि 4 बार आपको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 टाइम इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। इस तरह से देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो ये सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर से 4 चेन लूँगी। तो यहाँ पे 4 चेन ले लेना है आपको। फर्स्ट में 3 चेन लेना है, उसके बाद फिर टर्न हो जाना है। अब यहाँ से देखिए उसके बगल वाले लूप से जहाँ पे चेन निकाले हूँ वहाँ से मत लीजिएगा, नहीं तो ये तिरछा निकलते हुए जाएगा, बहुत क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके बगल में आपको निकालना है डबल क्रोशे 3 टाइम 1 1 लूप के अंदर से। ठीक है, क्योंकि 4 4 आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो जब भी आप फर्स्ट में आप बनाओगे तो चेन की थ्रू ही बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक तो पैटर्न बन चुका है जो डिजाइन में बता रही हूँ आपको। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी, क्योंकि एक साइड देखिए लिप बन चुका है। जब दूसरे साइड में आप लिप बनाओगे तो पहला आपको इधर चेन बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो यहाँ थोड़ा सा देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं 2 चेन को स्किप करूँगी, इस तरह से छोड़ूंगी। देखिए जहाँ पे 2 आएगा 1 2, तो जहाँ पे 2 आ रहा है मैं वहीं पे नीडल्स को इस तरह से अंदर की ओर डाल रही हूँ और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ये देखिए फिर मेरा धुंधला हो गया है, तो मुझे बहुत लगता है सेटिंग करना होगा अच्छा से कि किस कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं खुद से कर नहीं पाती हूँ, तो जाहिर है मेरे हस्बैंड करेंगे या तो मेरी बेटी करेगी। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फिर 4 चेन लूँगी। सेम वही लीफ का डिजाइन बनाना है आपको। तो यहाँ पे 4 चेन लेने के बाद 2 टाइम में फंदे को घुमा रही, क्योंकि हाफ ट्रिपल क्रोशे करना है आपको। तो उसी लूप के अंदर से 2 टाइम और निकालना है हाफ ट्रिपल क्रोशे। देखिए 1 हो चुका है, एक और मैं निकालूंगी।
अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी 3 का 1, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी स्पेस के लिए। अब मैं फिर फंदा लूँगी और सारे यानी 4 जो आपको लूप दिख रहा है 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। तो 2 ये जो मैं 3 रो जो चल रहा है, तो यहाँ तक भी अगर आप बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए इस लिप को बनाते हुए जाना है। एक देखिए इस साइड लिप जा रही है, एक इस साइड जा रही है, और यही डिज़ाइन आपका पूरा बनते हुए जाएगा। तो ये मैं 2 और सोच रही हूँ कि बना के आपको दिखा देती हूँ, अगर समझ में नहीं आता होगा तो। ये देखिए मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी 1 लूप के अंदर से 1, ये देखिए 3 रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए 3 रो कंप्लीट है। अब मैं फिर से 2 रो और कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है। तो ये देखिए मैं 4 रो में जा रही हूँ, फिर 3 चेन ली और इस साइड में टर्न हो गई। तो देखिए मैं बार बार बताती हूँ कि जहाँ पे आप चेन निकालते हो वहीं पे एक लूप दिखता है, उसे स्किप कर देना है, छोड़ देना है। उसके बगल से आपको डबल क्रोशे निकालना है 3 टाइम 1 लूप के अंदर से 1। ठीक है, ये बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ, जिनको आता है उनको तो ऐसे देख के ही उनको आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं इधर साइड लिप बन चुका है, तो मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। ठीक है, तो जिस साइड में लिप बनेगा, अब जब वो दूसरे साइड में जाओगे तो चेन बनाते हुए आपको फिर उधर साइड पे लिप बनाना पड़ता है, यानी कि पत्तियाँ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 चेन बना लेना है और फिर यहाँ पे 2 इधर से आपको काउंट करना है। तो 1 2, जहाँ पे 2 आएगा वहीं पे नीडल्स को डालना है और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी, सेम मैं बना रही थी उसी तरह से। फिर यहाँ पे 4 चेन बना लीजिए और फिर ट्रिपल क्रोशे का फंदा लेना है आपको, और उसी लूप के अंदर से 2 टाइम यानी कि उस फंदे के अंदर से निकालना है आपको 2 बार ट्रिपल क्रोशे, हाफ ट्रिपल क्रोशे। और फिर स्लिप स्टिच करते हुए इसे एक कर देना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है और फिर यहाँ से मैं फिर से 4 टाइम एक एक करके एक एक लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशे निकालूंगी। और इस तरह से देखिए ये 4 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से आपको पूरा बनाते हुए जाना है। फिर यहाँ पे 4 चेन, फिर 1 लूप के अंदर से फिर 1 डबल क्रोशे, और फिर मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी सेम। यहाँ ज़्यादा हो गया है तो उसे कम कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे से आपको ये देखिए इधर से दिखा देती हूँ मैं, इधर से देखिए चेन दिख रहा होगा, पीछे से नोट जैसा दिखने लगता है। तो 1 2 यहाँ पे देखिए 2 में मैं इस तरह से नीडल्स को डाल रही हूँ और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं 4 चेन बना रही हूँ। तो ये देखिए सिंगल निकलने से ये देखिए कैसे दिखता है, तो मैं डबल करके यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं देखिए मैं डाइट ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे चेन बनाना है। तो 1 2 3 4 चेन, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशे का फंदा लेना है, यानी ट्रिपल क्रोशे का फंदा लेना है और हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाना है।
यहाँ पे देखिए सेम ही बन रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ से ही आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो ये लीफ वाला पैटर्न है, बहुत ही अच्छा। ये पत्ती जैसा दिखेगी इस साइड से और इस साइड से। तो ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब जितना आपका गेट का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप इसे बना लीजिए। गेट के हिसाब से बना लीजिएगा, जितना साइज़ है उसे नाप के बना सकते हो। ठीक है, तो यही डिज़ाइन था, यही पैटर्न है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे पहले गेट के साइज़ के हिसाब से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद पूरा बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जितना लंबा करना है आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। और इसी का शॉल भी बना सकते हो आप, या तो टेबल कवर भी बना सकते हो, या तो लेस आप मल्टीज का यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन दिखता है। अब ये देखिए दिन के समय में बना रही थी तो लाइट आ रही थी उधर से। तो ये देखिए ग्रीन कलर है, लेकिन ये अलग टाइप का ही दिख रहा है ये ग्रीन, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे एंड कैसे करना है। तो मैं तो बना लेती, लेकिन मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ। एंड भी जैसे फर्स्ट में आप शुरू किए हो उसी तरह से एंड भी करना होता है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन ली हूँ और यहाँ से देखिए मैं कहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से ही आपको एंड में भी करना है। तो मैं यहाँ पे, तो ये मेरी गेट का साइज़ है, मैं उसके हिसाब से ये बना ली हूँ। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे देखिए, 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से निकाल रही हूँ 4 टाइम। ठीक है, चेन को मिला के। अब यहाँ पे देखिए जो लीफ बनाई थी तो उसके ऊपर भी देखिए चेन बना हुआ है, तो मैं वहाँ से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर उसके बगल से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए चेन जैसा बना हुआ है ना, तो वहीं से मैं एक निकाल रही हूँ। और फिर मैं एक और उसके बगल से इस तरह से मैं देखिए 3 टाइम वहाँ से निकाली इस तरह से। अब मैं देखिए ये जो बीच में दिख रहा है आपको नीचे की ओर, तो मैं यहाँ से एक निकालूंगी और बीच से फिर एक निकाली। इस तरह से आपको आइडिया लेते हुए चेन के थ्रू निकालते हुए जाना है कि तिरछा ना जाए, एक लेवल में जाए, इस तरह से देखना है आपको। तो मैं देखिए इस चेन के अंदर से फिर इस तरह से निकालते हुए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 22 नहीं रखूँगी, 22 से थोड़ा कम रखूँगी, क्योंकि आप जब बनाते जाओगे तो थोड़ा ये फैला हुआ दिखने लगता है, ज़्यादा ही बिनाउट होते हैं, क्या होता है लूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 18 रख रही हूँ, टोटल ये 18 करूँगी मैं यहाँ पे, तब वो एक लेवल का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको 18 करना है। अगर सख्त बिनावट है तो आप कर सकते हो 22 चेन के अंदर से इसे निकाल के, लेकिन ऐसे निकालोगे तो ठीक रहेगा। तो ये देखिए मैं सारे चेन के अंदर ही से निकाली, वहाँ जो लिप बनाई थी वहाँ से भी इस तरह से निकाली, और ये जो चेन है बस यहाँ एक छोड़ी और एक वहाँ पे छोड़ी। ये देखिए अब हो गया। 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। ये देखिए काउंट करके इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो ये टोटल 18 हो रहा है। आप इस तरह से रोक के भी देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए 22 था, तो ये गजब फैला हुआ दिख रहा था, तो क्योंकि डिज़ाइन तो आपको उतने में बनाना होता है, तो एंड में आपका थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। और इस तरह से उनको अंदर की ओर कर लीजिएगा, उनके अंदर कट कर दीजिएगा। हो गया ये। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ इस साइड भी इस तरह से अंदर की ओर कर लेती हूँ। तो ये क्या होता है ना, सेपरेट हो जाता है। आप कितना भी वॉश करोगे या नहीं धोओगे इसे, तो ये नहीं निकलती है। तो इस कारण मैं अंदर की ओर कर लेती हूँ इसे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वाइट कलर का यूज करूँगी, क्योंकि ये बहुत फीका दिख रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा बगल बगल में वाइट कलर दे देती हूँ, क्योंकि जो तोरण में बनाऊँगी, तोरण का जो झालर, उसमें वाइट का कॉम्बिनेशन है, तो मैं सोची उससे इस तरह से बना देती हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है 7 रो का डिज़ाइन है जो मैं नीचे बनाऊँगी झालर। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। तो फर्स्ट का आपको 6 काउंट करना होगा, क्योंकि वाइट वाला जो मैं वर्क करूँगी तो उसका जो बनावट होगा तो
तो उसे ऐड करने के बाद वो 7 कहलाएगा। तो पहले आपको 6 काउंट करना है, उसके बाद 7 7 7 7 करके एंड तक काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि 7 में ये वर्क होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला में मैं इस तरह से वाइट ऊन को इस तरह से जोड़ूंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। आप अगर मेरी डिजाइन नहीं बना रहे हो, अदर दूसरा डिजाइन बना रहे हो, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं डिजाइन के हिसाब से आपको बताई थी कि आप यहाँ पे 7 7 करके इस तरह से करोगे। तो मैं उस तरह से ये डिजाइन बना रही हूँ जिसे मैं काउंट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले चेन बनाई, फिर मैं 2 डबल क्रोशे बनाई और दूसरे वाले लूप में जाके इसे जोड़ दी, यानी सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर मैं देखिए यहाँ से डबल क्रोशे 3 टाइम निकाल रही हूँ, सॉरी 2 चेन बनाई, फिर यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी दूसरे वाले लूप में। फिर यहाँ से 1 2 चेन ले रही हूँ, फिर यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट कर दे रही हूँ इस तरह से। और इसी तरह से पूरा एंड तक आपको करते हुए जाना है, उससे लुक भी बहुत सुंदर सा दिखता है। अगर आप चाहोगे कि ये मोती जैसा ना दिखे, थोड़ा दूरी दूरी करके करना है, तो आप एक लूप को छोड़ दीजिए, दूसरे लूप में ज्वाइंट कीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये मैं सामने सामने कर रही हूँ क्योंकि सुंदर सा ये डिज़ाइन दिख रहा था, तो मैं सामने सामने कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ, उसी लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर दूसरे वाले लूप में जाके सिंगल क्रोशे करते हुए, फर्स्ट में सिंगल क्रोशे करते हुए आपको ज्वाइंट करना है। उसके बाद ही आपको फिर 2 चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशे लेना है, ठीक है। इस तरह से मैं पूरा एंड तक यहाँ तक आके इसके बाद कैसे राउंड घूमना है वो मैं बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा मैं देखिए यहाँ तक आ गई हूँ, कितना खूबसूरत सा मोती सा ये डिज़ाइन दिख रहा है दूर से। अब यहाँ पे एंड में कैसे करूँगी, तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से इसी लूप के अंदर से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। पहले 3 निकाली थी, फिर 2 और निकाली, यानी टोटल 5 हो गया। और फिर देखिए बगल वाले लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की, एक जो बगल में जो आपका बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए मैं फिर 2 चेन ली और यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उस लूप के अंदर से। और फिर यहाँ पे अब देखिए मैं क्या करूँगी, 3 स्किप करूँगी, छोड़ दूँगी 3 जो डबल क्रोशे है, और फिर मैं वहाँ पे 1 चेन सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ और फिर से वही चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है। 1 2 और फिर देखिए मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी तो जैसे इस साइड में क्यों हूँ उसी तरह से उस साइड में भी आपको करना, कुछ कॉर्नर में भी। और 3 3 देखिए मैं स्किप कर रही हूँ, फर्स्ट में बस 1 की थी। फिर भी देखिए 3 में स्किप कर दी, इस तरह से 3 3 छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आगे फिर वहाँ पे 1 चेन ली, 2 चेन, और फिर उस लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए एंड वाले जो होता है 3 को, 3 के बाद जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ से मैं देखिए फिर से 2 चेन लूँगी और इस लूप के अंदर से मैं 5 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, या तो 4 टाइम, जैसे कि कॉर्नर घूम सके उस तरह से आप कीजिएगा। ये देखिए यहाँ करने के बाद मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे फिर बगल में कर ली इस तरह से, और इसी तरह से पूरा उस साइड भी आपको करना है, सेम करते हुए जाना है। तो मैं देखिए कहीं भी स्किप नहीं की हूँ और सेम आपको बताते हुए जा रही हूँ, जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से ये आराम से आप बनाते हुए जाएं।
जब समझ में नहीं आता है तो आप रोक के देख लीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इस कॉर्नर को दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से सेम मैं बनाते हुए यहाँ भी इसी तरह से सेम करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन दिख रहा है। तो आप इसका लेस का भी यूज कर सकते हो। मैं तो बार बार बताती हूँ, आप इससे मल्टी इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तोरण पट्टी बता रही हो तो तोरण ही आप बनाओगे, बहुत कुछ इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कट करके इसे अंदर की ओर कर लूँगी और ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है तोरण पट्टी। तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको तोरण पट्टी ही बताऊँगी, सेकंड पार्ट में मैं फिर इसका झालर और लटकन बनाना बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और बहुत लोग का कंप्लेन है कि प्लीज़ स्लो में बताएं। तो स्लो में बताने से बहुत आपका टाइमिंग जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर है कि इसे मुझे 2 पार्ट में ही बनाना पड़ता है। तो मैं इसी कारण इसे 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैं ये तोरण पट्टी बनाना बताऊँगी और सेकेंड पार्ट में मैं आपको झालर बनाना बताऊँगी। और फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।